इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, है ना। तो आज की इस क्लास में आप लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, बिल्कुल सही जगह पर आप लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे 10th साइंस से, और जो छात्र 2023 में पेपर देंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। और सारे के सारे, एक बड़ी बात यह है कि इसमें सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और वो प्रश्न होंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आए हैं। तो चलिए उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 को बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि देखिए प्रश्न नंबर 1 को समझिए क्या कह रहा है कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। अब देखिए ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। अब प्रश्न नंबर 1 को समझिए, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब देखिए ये प्रश्न जो है इसकी कोई गिनती नहीं, कितनी बार पूछा गया है और अभी आगे चलकर कितनी बार पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा। 2013, 14, 15, 16, 17, कहने का मतलब कोई भी गिनती नहीं है। उन्हीं प्रश्नों को हम रिसर्च करके लाएं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए और वही टॉपिक लाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। सिर्फ उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात कर चुके हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रियात्मक समूह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। आप उसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कितना 4 नंबर का आएगा। ये बोर्ड में 4 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, आप लोगों को इसको हल कर लेना, ठीक है। जाना और या फिर है ना, आप लोग इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। अगर ना मिले तो बताना। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि दहन। अब यहाँ पर देखिए दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी देखिए 2014, 2013, 2015, 2014, कहने का मतलब आज की इस क्लास में मैं आपके सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो काम है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न अब आपको सिर्फ इतने ही देख लेने बस। अब देखिए दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ये 14, 13, 15, 16 इतनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 3 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 जो है यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि जो क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब एथिल एसीटेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब हम एथिल एसीटेट को अगर हम 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न 2012, 2013, 14, 15, 16 इतनी बार ही प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्नों को हमारे साथ में नोट करते चलिएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 3 था, ये आपका प्रश्न नंबर 3 था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखिए कितनी बार पूछा गया, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कितनी बार पूछा गया प्रश्न। सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 इतनी बार एक प्रश्न पूछा गया है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो और आप लोगों को लिख देना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या करे कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है इसकी व्याख्या करो। अब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, मैं इसकी व्याख्या करनी है। जो देखिए कितनी बार देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है बोर्ड में, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 अभी जने कितनी बार ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये भी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 यह कह रहा है कि जो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त में सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। 2019, 2021, 2022, 2013, 14, 15 कहने का मतलब बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है।
आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन प्रश्नों का आंसर आप लोग लिखें और इनका जल्दी जल्दी से आंसर ढूंढें और इन प्रश्नों को जल्दी से कवर कर लें।